अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सप्ली वाले बच्चों के हवाले से कि बच्चों की सप्ली जो है वो क्यों आती हैं, वो कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे करते हैं जिसकी वजह से जो है वो उनके पेपर में जो है मार्क्स बहुत ज़्यादा काटे जाते हैं और मार्क्स कट होने की वजह से वो जो है वो उसमें सप्ली आ जाती है या फेल हो जाते हैं। तो ठीक है, तो मैं आपके साथ 5 ऐसे टिप्स जो है वो शेयर करने वाला हूँ। आपको इंशाल्लाह से वीडियो में मज़ा भी आएगा। 5 ऐसे टिप्स जो है वो शेयर करूँगा जिसको आप अप्लाई कर लेते हैं, सोच से भी ज़्यादा नंबर जो है वो आएंगे और आप अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो पहला है वो है जी पेपर प्रेजेंटेशन। आपको आता कितना है ये मायने नहीं रखता, ठीक है। आपने याद कितना किया है ये चीज़ मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि आपने पेपर में क्या लिखा है, ठीक है, और आपने पेपर को रिप्रेजेंट कैसे किया, प्रेजेंट कैसे किया, यानी कि देखने में आपका पेपर लग कैसे रहा है। तो मेन जो फर्स्ट है, सबसे पहले आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रेजेंटेशन बेहतर करते हैं तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है एग्जामिनर के ऊपर, और वो खुद ही आपके जो है मार्क्स लगाता है, ठीक है। और जो लिटरेचर होता है जैसे उर्दू है या इंग्लिश है, ठीक है, या इस्लामियात पाक स्टडी। इस्लामियात पाक स्टडी लिटरेचर तो नहीं है, लेकिन इसके भी जो है वो प्रेजेंटेशन के ज़्यादा मार्क्स होते हैं, ठीक है। एक आपने ये चीज़ कि प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे बारी आती है कि टू द पॉइंट आपने लिखना है, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि ओवर मतलब कॉन्फिडेंस होने की वजह से खुद सेल्फ राइटिंग करते हैं, वो भी साइंस सब्जेक्ट के अंदर। तो साइंस सब्जेक्ट के अंदर कंसेप्चुअल जो है वो चल तो जाता है, लेकिन वो इतना भी नहीं कि आप ऐसे कॉन्सेप्ट कोई और हो आप कुछ और लिख दें, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना, टू द पॉइंट जो आपने डेफिनेशन किताब से जो भी रट्टा लगाया याद की हुई है वही आपने पेपर में लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा मैथ के अंदर जो बच्चे हैं वो कटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तीसरे नंबर पे जो मेन पॉइंट है वो कटिंग का है, तो आपने कटिंग नहीं करनी, ठीक है। कटिंग जो है ये सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो आपके कट करती है। कटिंग की वजह से एग्जामिनर को समझ आ जाती है कि इसको बिल्कुल भी मैथ या फिज़िक्स नहीं आती और ना ही केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसे फार्मूले होते हैं जिसमें आपने जो है वो ये चीज़ को ध्यान से देखना होता है। इसके बाद बारी आती है कि आपने पेपर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग बनानी। चौथे नंबर पे ये आता है कि आपने पेपर्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेडिंग्स बनानी होती है। मिसाल के तौर पर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, ठीक है, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, या मैथ के अंदर कोई भी, मैथ के में तो आपने वो क्वेश्चन सॉल्व ही करना होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है तो उसके आप स्टेप बना सकते हैं, ठीक है, उसकी एग्जांपल्स के स्टेप वाटर के अंदर, ठीक है, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। इसके अलावा और भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो केमिस्ट्री वाले हैं उनको पता होता है, ठीक है, जो याद करते हैं। तो इस तरह से आप उसके जो है वो स्टेप्स बना सकते हैं, उसकी हेडिंग्स बना सकते हैं। तो ये चीज़ जो होती है एग्जामिनर को आसानी होती है पेपर चेक करते हुए, इसलिए उसके भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ठीक है, मेन जो होता है आपका 5वें नंबर पे स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। ग्रामेटिकली जो मिस्टेक आपकी होती है उसको इग्नोर एग्जामिनर कई दफ़ा कर देता है, लेकिन जो स्पेलिंग की आपकी मिस्टेक होती है ना उसको कभी भी जो है वो इग्नोर नहीं करता। इसलिए आपने स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं, मार्जिन लाइन होती है, ठीक है, प्रेजेंटेशन में वो तो चीज़ आ जाती, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। और इसके अलावा आपने जब पेपर कर लेना है तो उस पर एंडिंग लाइन ज़रूर लगानी है। एंडिंग लाइन लगाएं, पेपर को एक दफ़ा पढ़ें कि अगर उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। कहीं पे हमने कहीं पे हम उर्दू का अगर पेपर दे रहे हैं तो नुक्ता लगाना भूल जाते हैं, या इसके अलावा इंग्लिश का दे रहे हैं SCIS का इजाफा करना भूल जाते हैं। कहीं पे ऐसे भी होता है कि हम कोई पूरा एक वर्ड जो है वो भूल जाते हैं। तो आपने पेपर को है वो अच्छे से पढ़ना है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें क्लियर होगी होंगी। आज के लिए बस इतना ही था। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।